हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस बार जो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं होता, सिंपल अपना इलेक्ट्रोड अपने आयंस के लिए जो पोटेंशियल रखता है, चाहे उसे मेटल आयंस देने हो या लेने हो, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कुछ ना कुछ तो होगा ना, जब चार्ज को आप एक्सेप्ट या जब आप चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज को अपनी तरफ खींचना या अपने आप से दूर भगाना। यहाँ पर जो आज पढ़ा रहे हैं हम वो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये वर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया, तो इसमें कुछ ना कुछ आया होगा। और मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड वर्ड लगने का मतलब होता है कुछ खास मेज़रमेंट सेट हो गई। अब आप जो चीज़ लिखेंगे वो आप खास मेज़रमेंट के लिए लिखेंगे। तो IUPAC जो केमिस्ट्री की बड़ी संस्था है जो पूरी दुनिया में क्या करती है, वो इसमें मैं पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ। नंबर 1, IUPAC ने क्या कहा। IUPAC एक संस्था है जो केमिस्ट्री के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तय करती है। उसने कहा कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा कि उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। उसने कहा कि इन गैल्वेनिक सेल्स के अंदर, इन द गैल्वेनिक सेल्स हाफ सेल विच ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज करता है या जिसके अंदर क्या होता है, इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होती है। बात को समझो, कहाँ होती है ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्ले होती है उसे बोलते हैं कोल्ड एनोड। याद करो कहाँ पर होती है, इस पॉइंट को अच्छे से समझो। IUPAC ने कहा कि गैल्वेनिक सेल में वो हाफ सेल जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, यानी जिंक रॉड अपने इलेक्ट्रॉन दे देकर अपने आयंस Zn++ को भेजता है सॉल्यूशन के अंदर। वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पर +2 हो गया। हियर वी से दैट हियर इज़ ऑक्सीडेशन टेकिंग प्लेस। ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। उसे एनोड कहा। उसे क्या कहा, एनोड कहा। एंड हाफ सेल और बाकी का हाफ सेल इन विच, जिसके अंदर क्या हो रहा है, रिडक्शन टेक प्लेस। जहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, नहीं है, कॉल्ड क्या कहलाता है, वो कैथोड। क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कैथोड कहलाता है। ये कौन कह रहा, ये IUPAC कह रहा। आपसे नीट के क्वेश्चन में, IIT के क्वेश्चन में या बोर्ड के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किसने सेट किया इसको कि ये एनोड है या कैथोड है। ये IUPAC ने बताया। किसने बताया, IUPAC ने बताया। ठीक, उसने कहा कि आपके पास जो 2 सेल्स हैं, ये वाले, ये जो 2 हाफ सेल्स हैं, इसमें जो आप यहाँ पर रॉड लगाए हुए हैं, यहाँ पर कॉपर की रॉड इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, ले रही है, और यहाँ पर क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिंक। तो ये जो है नेगेटिव है, और ये क्या था, एनोड था, और ये क्या था, कैथोड था। तो उसने बताया कि ये वाला जो राइट हैंड वाला है E, इसका जो पोटेंशियल है उसे कहो E। क्या कहो उसको, E बोलो, E। और ये बताइए कि जो E होता है ना हमारा E, दैट इज़ E ऑफ राइट। ये राइट हैंड साइड का E है, और ये इसे बोलते हैं E लेफ्ट। सिंपल लिखना है आपको, E लेफ्ट और E राइट। अरे अच्छी तरीके से समझ लो कि इस वाले सेल के अंदर जो पोटेंशियल है यहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड E लेफ्ट, और ये वाला जो है वो क्या कहलाता है, E राइट। और ये E क्या है, एक बात ध्यान करो, बीच में बता रहा हूँ। मान लो जिंक चला है Zn++ बनने, तो E जो लिखा जाएगा, E ऑफ लेफ्ट।
इसका मतलब होगा आप पोटेंशियल ले रहे हो Zn प्लस प्लस से Zn बनने का। यस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा लिया जाता है, IUPAC ने तय किया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन वाला लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा? रिडक्शन वाला लिया जाएगा। तो भले ही आपका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, मगर आपको रिडक्शन वाली फॉर्म में ही लिखना है। इधर आप लेफ्ट को तो लिख चुके, अगर आप राइट वाले को लिखना चाहते हो, राइट वाले को, तो आपको लिखना पड़ेगा Cu प्लस प्लस से Cu, जो कि हो भी रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा कौन सा पोटेंशियल लिया जाता है? रिडक्शन पोटेंशियल लिया जाता है, भले ही ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो। ये बात ध्यान रखो, कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिया जाता है, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया जाता है। तो हमने राइट हैंड साइड का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड का कर लिया, और अब हमसे पूछा जा रहा है, बताओ भाई क्या था इस पूरे सिस्टम का? व्हाट इज़ दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, व्हाट इज़ दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। ये ऐसे लिखते हैं इसको, इसे बोलते हैं E ऑफ सेल इक्वल टू E ऑफ राइट माइनस E ऑफ लेफ्ट। राइट हैंड साइड का तुमने क्या किया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया, राइट हैंड साइड का लिया, उसे लेफ्ट हैंड साइड से माइनस कर दिया, और यहाँ नोट लगा दो। नोट लगाने का मतलब यहाँ पर आप स्टैंडर्ड की बात कर रहे हो, स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड के लिए ध्यान रखना, जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ZnSO4, दैट शुड बी 1 मोलर, दैट शुड बी 1 मोलर। राइट हैंड साइड वाला जो सॉल्यूशन था दैट वाज कॉपर सल्फेट, इट शुड बी 1 मोलर। ये कंडीशंस हैं स्टैंडर्ड होने की। आपका लेफ्ट हैंड साइड में तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, मगर फिर भी आप उसे रिडक्शन वाली टर्म में ही लिखेंगे। राइट हैंड साइड में तो हो ही रहा है रिडक्शन, तो उसे लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो तो ये हो जाता है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। होप आपको समझ में आया होगा पूरे तरीके से। तो मान लीजिए अब ये इसे उतार लो, अभी लेक्चर पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैं बहुत तरीके से समझाऊंगा इसको। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 में अब हम आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाते हैं। एक्सपेरिमेंट के अनुसार क्या होता है कि आपने मान लीजिए अब की बार एक सेल लिया है, यू टेक ए सेल। पॉइंट नंबर 2 इज टेक ए जिंक एंड सिल्वर। जिंक सिल्वर, अब की बार देखो कॉपर को मैंने ख़त्म कर दिया और मैंने जिंक ले आया मैं, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि सिल्वर नाइट्रेट। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट का मैंने अब की बार क्या ले लिया है? सिस्टम ले लिया है पूरा। यानी कि यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको एक जिंक वाली सेम टू सेम रॉड, और अब की बार यहाँ पर सामने मैंने लगा दी है आपके सामने सिल्वर वाली रॉड। और यहाँ पर जो सोल्यूशन है दैट इज़ Ag++ एंड NO3, सॉरी Ag+ एंड NO3 माइनस। यानी अब की बार आपने AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया, जो कि आपको मिला Ag+ और NO3 माइनस वाली फॉर्म में। इधर आपने क्या किया? इधर आपने क्या लिया? जिंक लिया, और जिंक का कोई भी जिंक नाइट्रेट ले लो या जिंक सल्फेट ले लो, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि अपने खुद की ही मेटल का साल्ट होना चाहिए। आप बोलते हो कि जी हुआ क्या है यहाँ पर कि अब की बार जो है आपने, सॉरी अब की बार हमने जो है यहाँ पे जिंक की जगह कॉपर लिया है। कॉपर या हमने कॉपर और Ag वाला सिस्टम ले लिया। तो इसके हिसाब से क्या होगा